हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। आज मैं इस वीडियो में मेरी एक दोस्त है जिसका इस बार प्रीलिम्स हुआ है और मेरा इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो जानेंगे उसका प्रीलिम्स क्यों हुआ है और मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ है, किस कारण से मेरा प्रीलिम्स रुक गया है। इस वीडियो में हम आज उसको देखेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए कि आप भी अगले साल उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा पाएं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरे जो जीएस के मार्क्स थे वो 85 to 90 के बीच में आ रहे थे, जो कि इस बार की कट ऑफ के अकॉर्डिंग सेफ मार्क्स थे। बट सीसेट के कारण इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है। और जो मेरी दोस्त थी उसका सीसेट कैसे हुआ, उसने क्या किया, किस प्रकार से उसने सीसेट को हैंडल किया, साथ ही में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल का जो प्रीलिम्स था या फिर जो विजन के अभ्यास टेस्ट थे या फिर जो हम साथ में टेस्ट देते थे उसमें हमेशा सीसेट में स्कोर मेरा ज्यादा रहता था। तो क्या कारण रहा कि लास्ट में उसने बाजी मार दी और मैं इस रेस से बाहर हो गया। तो पूरा होलिस्टिक देखते हैं कि कौन कौन से कारण इसमें रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या इस साल वाला सीसेट हार्ड था या इजी था, उसको क्या कहना चाहेंगे आप। जैसा कि माहौल अभी आप देख ही रहे होंगे कि जो इस बार का सीसेट था वो अभी तक के सभी सीसेट के अंदर हार्ड था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसके अंदर 67 मार्क्स ना आ सके। तो कौन कौन से कारण रहे 67 मार्क्स ना आने में, उनको हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मेरी दोस्त का ये नाम यहाँ पर आ रहा है, बट मैं कहाँ हूँ। तो अब मैं इस YouTube चैनल के ऊपर हूँ और साथ ही में मैं तैयारी को कैरी ऑन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर यूपीएससी की जितने भी PYQs आ रखे हैं 1980 से लगा के 2022 तक, उनको हिंदी में डिस्कस करता हूँ। अभी तक मैंने गवर्नेंस के सारे PYQ यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि टेस्टों में हमारा हाल क्या था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मेरी दोस्त की यूपीएससी की लास्ट ईयर की प्रीलिम्स की मार्कशीट है और ये मेरी मार्कशीट है और ये उसके विजन अभ्यास नंबर है, ये मेरे विजन के अभ्यास नंबर है सीसेट के। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर उनके सीसेट में मार्क्स 55 के अराउंड थे और मेरे सीसेट में मार्क्स 70 के अराउंड थे। तो लास्ट ईयर उनका सीसेट नहीं हुआ था और मेरा सीसेट लास्ट ईयर हो गया था। बट ये तो बात हो गई लास्ट ईयर की। अब आप देखेंगे कि जो विजन के टेस्ट हुए थे उसमें भी मैं सीसेट मार्क्स में हमेशा उनसे आगे रहा हूँ। जैसे कि जो विजन अभ्यास 1 था उसके अंदर उनके सीसेट में मार्क्स 80 थे और मेरे जो सीसेट में मार्क्स थे वो 122 थे। और जो विजन अभ्यास 2 था उसमें उनके मार्क्स 64 थे, यानी कि वो विजन अभ्यास 2 के अंदर क्वालिफाई भी नहीं हो पाए थे और मेरे विजन अभ्यास 2 के अंदर मार्क्स 86 थे। तो भी कैसे हुआ कि मैं हमेशा टेस्ट में उनसे आगे था, पिछले साल के सीसेट में भी मैं उनसे आगे था। क्या कारण रहे कि मैं इस साल जो सीसेट का पेपर था उसके अंदर उनसे पीछे रह गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि why is she in that PDF? Why am I not in that PDF? तो सबसे पहला कारण है जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। कैसे ओवर कॉन्फिडेंस कि जो मेरे मार्क्स थे 122 या फिर 80 और जो मैंने PYQs दिए थे उसके अंदर ऑलमोस्ट 100 के अराउंड मार्क्स रहते थे, तो ऐसा लगा कि यहाँ पे मार्क्स आ ही रहे हैं तो वहां पर भी आ ही जाएंगे। इस थॉट के साथ मैंने अपनी सीसेट की तैयारी को कैरी ऑन किया, जिसके कारण मैंने तो उसको थोड़ी ढील दे दी। जबकि जो मेरी दोस्त थी उसके मन में फियर था कि मैं किस टाइप से सीसेट को करूंगी, कि मेरे यहाँ पर भी नंबर नहीं आ रहे तो वहां पर कैसे आएंगे। तो उसने थोड़ा सीसेट को सीरियसली लिया, तो वहीं पर जो सीसेट की तैयारी का डिफरेंस पैदा हो गया था, जो कि लास्ट में जाकर दिखा। दूसरा कारण था कि मेरी रिजिडिटी। मैंने लास्ट ईयर मैथ्स के ऊपर फोकस किया था और मैथ्स के कारण मेरा सीसेट हो गया था। बट जो इस साल की जो मैथ्स थी वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट थी, इजी नहीं थी। तो मैंने फिर से वही किया कि मैंने अपनी मैथ्स के ऊपर भरोसा किया कि मैं मैथ्स के साथ ही जाऊंगा और मैंने पैराग्राफ को नहीं टच किया इतना। तो लास्ट ईयर तो मेरा मैथ्स के बेसिस पे हो गया था, जबकि इस बार मैथ्स ज्यादा करने से पैराग्राफ पूरे कर नहीं पाया, जो कि इस रेस से मेरे बाहर होने का सबसे मेन कारण रहा। और जो मेरी दोस्त थी उन्होंने अब फ्लेक्सिबिलिटी बनाई रखी कि पेपर का पैटर्न जैसा आएगा, अगर मैथ्स इजी आएगी तो मैथ्स को करूंगी और अगर पैराग्राफ इजी आएंगे तो मैं पैराग्राफ पर ज्यादा फोकस करूंगी, जिसके कारण वह पूरे जितने भी 27 पैराग्राफ आए थे वो सारे करके आई और मैं सिर्फ और सिर्फ 17 पैराग्राफ करके ही आया। तो ये 10 क्वेश्चनों का जो सिंपल क्वेश्चन थे उसका डिफरेंस यहाँ आ गया था। और हम दोनों ने जो सीसेट का पेपर था उसके अंदर 47 क्वेश्चन अटेंड किए थे। तो मैंने हार्ड पार्ट को ज्यादा टच किया, उन्होंने सिंपल पार्ट को ज्यादा टच किया, जिसके कारण उन्होंने थोड़ी इस रेस में लीड ले ली। तो मैंने मेरे जो माइंड था उसको पहले से रिजिड बना रखा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ को करूंगा, उस पर ज्यादा फोकस करूंगा और उसके बेस पे ही प्रीलिम्स क्लियर करूंगा। और तीसरा कारण था
एग्जाम और माइंडसेट। मेरे जो टेस्टों में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर अच्छे आ रहे थे, इसी कारण एग्जाम वाले दिन भी मैं थोड़ा चिल था कि भाई हाँ पहले मार्क्स आ रखे हैं तो यहाँ पर भी मार्क्स आ ही जाएंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न का तो कोई अंदाजा था नहीं, तो मैं तो पहले के पेपर के अकॉर्डिंग ही वहां पर गया था। बट जो मेरी दोस्त थी उनका जो माइंडसेट था वो क्लियर था, एकदम फोकस्ड था कि मेरे को 67 मार्क्स हर हाल में लाने हैं, मेरे टेस्टों में भी नंबर कम आ रखे हैं, तो मुझे बहुत ही सीरियसनेस के साथ ये पेपर को अटेंड करना है, किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश इसमें नहीं छोड़नी है। और चौथा कारण रहा है वो था स्ट्रेटजी। हम दोनों ने यही स्ट्रेटजी बनाई थी, जो पहले का 1.5 आवर है उसके अंदर हम मैथ्स करेंगे और जो पीछे के जो 30 मिनट बच जाएंगे उसके अंदर सारे पैराग्राफ करेंगे। तो हुआ यूं कि मैं इस स्ट्रेटजी को वहां पर लागू कर ही नहीं पाया, मैं मैथ्स में खो गया और मैंने मेरे जो 15 मिनट थे वो एक्स्ट्रा मैथ्स में दे दिए, जिसके कारण जो मेरे पैराग्राफ है वो छूट गए। जबकि मेरी दोस्त ने अपने स्ट्रेटजी पर स्टिक किया और वहां पर इसी स्ट्रेटजी के साथ चले और जितने मैथ्स के क्वेश्चन इजी हो पाए उतने करके सीधे जो लास्ट का आधा घंटा बचा उसके अंदर पैराग्राफ को किया और पूरे पैराग्राफ अटेंड की, जिसके अंदर उनके ऑलमोस्ट 25 to 26 पैराग्राफ सही हुए हैं और मेरे जो पैराग्राफ थे 17 उसमें से 15 पैराग्राफ सही हुए हैं, जबकि जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा गलत हुए थे। तो मैंने पैराग्राफ को मिस कर दिया और मैं मैथ्स के साथ ही वहां पर लड़ने लगा और पता भी नहीं चला कि इस साल की जो मैथ्स आई थी वो लड़ने लायक थी ही नहीं। इस साल के जो पैराग्राफ थे वो इजी थे, उनको करना था और उनको करके ही आगे निकलना था। बस वहीं पर जो माइंडसेट का डिफरेंस था और जो स्ट्रेटजी को सही से फॉलो नहीं किया, उसी के कारण जो मेरे सीसेट के अंदर जो मार्क्स थे वो 67 से कम रहे। जबकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पर पूरा फोकस किया, अपने माइंडसेट को क्लियर रखा, एकदम एग्जाम वालों में फोकस रहे, जिसके कारण मेरे से टेस्टों में कम नंबर आते हुए, पिछले साल के सीसेट में कम नंबर आते हुए भी इस साल के सबसे हार्ड सीसेट को उन्होंने क्लियर किया। और हम दोनों के जीएस में जो हाल थे वो भी आप जान लीजिए। मेरी दोस्त थी, उनके जीएस में 90 to 95 नंबर आ रहे थे और मेरे जो जीएस में थे वो 85 to 90 मार्क्स आ रहे थे, जो कि इस साल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग सेफ ही होंगे। तो अब सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या ये यूपीएससी का धोखा था या फिर मैंने मेरे को खुद धोखा दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताएं, जो रियलिटी है उसको बताएं। साथ ही में मेरी जो दोस्त हैं उसको मेंस के लिए बधाइयां दें, जिसके कारण 1 महीने बाद जो मेंस है वो बहुत ही अच्छा उनका हो पाए। यहाँ पर मैं यूपीएससी का धोखा देने की बात नहीं कहूंगा। यूपीएससी का जो पेपर था वो मेरे अकॉर्डिंग क्लियर करने लायक था, मैं उसको क्लियर कर लेता अगर मैं स्ट्रेटजी पे स्टिक रहता, मैं मैथ्स के साथ ज्यादा माथा नहीं खपाता और जो पैराग्राफ थे उनको पूरा अटेंड करता, तो मेरा भी सीसेट इस बार क्लियर हो जाता। बट मैंने तो वहां पर आ बैल मुझे बार वाली नीति अपनाई और जो हार्ड पार्ट था मैथ्स उसी के हाथों मैं वहां पर मारा गया। तो इस स्टोरी से अब आपको क्या शिक्षा मिलती है उसको जान लेते हैं। आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, आपको सीसेट को किस प्रकार से देखना चाहिए ताकि आप सीसेट को इजीली क्लियर कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो इस साल की मैथ्स थी वो बहुत ही ज्यादा टफ थी, तो उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करना पड़ेगा। अब यूपीएससी का जो पेपर इवॉल्व हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को भी इवॉल्व होना पड़ेगा और मैथ्स को अच्छे लेवल तक तैयार करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है पैराग्राफ को भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पार्ट को हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा पार्ट वहां पर हार्ड आए कौन सा पार्ट इजी आए कुछ पता नहीं है। वहां पर पैराग्राफ भी बहुत हार्ड आ सकते हैं जिसके आंसर अनएक्सपेक्टेड हो और मैथ्स भी हार्ड आ सकती है जो कि इस साल आई थी। इसलिए हमें दोनों पार्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार करके चलना है, जिसके कारण हम कैसा भी पेपर आ जाए उसको हर हाल में कम से कम क्वालिफाई कर सके। किसी टाइप का पेपर आ जाए, जो मैंने गलती की है उस गलती को वापस दोहराए ना। जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि आपको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जब प्रीलिम्स नजदीक आए तो आपके ऊपर सीसेट का बर्डन ना आए, आप उसको इजीली टैकल कर पाएं और जो जीएस की अपनी फोकस्ड तैयारी होती है उससे अपना ध्यान ना हटा पाएं। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखेंगे, अपनी तैयारी को सकारात्मक रखेंगे, तो आप निश्चित ही इस पेपर में सफल होंगे। आपकी तैयारी को मेरा बेस्ट ऑफ लक। अगले साल अच्छे से सीसेट करते हैं और उसको क्लियर करते हैं, अच्छे दिन आएंगे मित्रों। और जो मैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज करता हूं उनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको वैसे पीवाईक्यू कहीं नहीं मिलेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के छात्रों के बीच उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।